अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। यहाँ पर ये देखेंगे सारी प्रिपरेशन चल रही है चिकन टिक्का मसाले की, चिकन बोटी मसाला भी हम लोग इसको कह सकते हैं। और ये सारी मैंने प्रिपरेशन की है मैरिनेशन की, चिकन की मैरिनेशन करने लगी हूँ। सबसे पहले जो मुझे ज़रूरत है चीज़ की, वो मैंने एक बड़ी सारी देचकी ले ली। जितना आप लोगों का चिकन है उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसमें 8 खाने के टेबल स्पून लिया है दही। यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं, ये जो चिकन है ना, इसको मैंने अच्छे से नमक लगा के, सिरका लगा के धोया। जितनी अच्छे हम लोग चिकन मीट बीफ धोएंगे उतना ही नीट एंड क्लीन तरीके से काम होगा। अब मैं इसका सारा पानी जो है इस छाननी में ही रहने दूंगी। 15 मिनट के लिए सारा ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे। मैरिनेशन के लिए हम लोगों को चाहिए 1 टेबल स्पून के करीब भर के सूखा धनिया, ½ टीस्पून के करीब हल्दी और नमक, ये इतना सा, क्योंकि मैंने मसाला यूज़ करना है, मसाले में भी ऑलरेडी नमक होगा, ठीक है। और 1 टेबलस्पून के करीब भर के बेसन, डेट्स इट, बस। इससे ज़्यादा हम बेसन यूज़ नहीं करेंगे। ये शान वालों का चिकन टिक्का मसाला, ये मैं खोल के ऐड करती हूँ। और ये है जी ऑयल, अभी मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऐड किए हैं। अगर मुझे और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और ऐड करूँगी। मसाला पूरा ऐड करूँगी। मैंने थोड़े से कम स्पाइसेस रखने ताकि बच्चे बड़े सब शौक से खा लें। वैसे मैं अमूमन स्पाइसेस में ज़्यादा ही, मेरा हाथ खुला है, लेकिन इस दफ़ा मुझे कहा गया थोड़े से स्पाइसेस कम रखने, इतने भी कम नहीं कि फीका फीका लगे। और ये मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, हैंड्स की मदद से ही कर लेती हूँ। चिकन मैंने ऐड कर दिया और इसको मैं सारे अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर हम लोग किसी भी स्टीम चिकन में ऑयल ऐड करेंगे, वो चिकन जो है हमारी बहुत टेंडर बनेगी, सॉफ्ट बनेगी और ज़बरदस्त इसका मटेरियल रेडी होगा। और हम लोग ने इसको 4 से 6 घंटे के लिए ज़रूर रखना है ताकि जो मसाला है हमारा रच बस जाए। आप लोग देख सकते हैं मैरिनेशन में मैंने कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं ऐड की, बेसिक स्पाइसेस से मैंने मैरिनेशन रेडी कर लिया। आप लोग चाहें तो आप लोग इसको सीखों पे भी सेक सकते हैं, मतलब कि जैसे टिक्का कबाब नहीं होते, मतलब मलाई बोटी वगैरह, वो भी कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग इसको फ्राई भी कर सकते हैं। मैं फ्राई करूँगी और फिर मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये जो आप लोगों को नज़र आ रही है, मैंने अभी कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून के करीब और ऐड किया। स्पाइसेस आप लोगों ने कम या ज़्यादा जैसे आप लोगों को ठीक लगे आप लोगों ने कर लेने हैं। देख सकते हैं मैंने बहुत सारा मतलब फ्राई कर चुकी हूँ। और मुझे याद है कि मैंने क्लिप लेना, इस तरह से मैंने अच्छे से करके ना, नॉर्मल गरम ऑयल करके इसको मैंने फ्राई कर लिया दोनों साइड से चंद मिनट के लिए। अब मैं आप लोगों को इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और प्लीज़ फ्राई पैन को इग्नोर कीजिएगा। आप लोग फाइनल लुक और केचप ग्रीन चटनी के साथ आप लोग इसको खा सकते हैं। एंजॉय कीजिए।